अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम जो हमने अपना लेक्चर किया था मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4.2 एक्सरसाइज थी हमारी, उसमें हमने पहली टाइप को डिस्कस किया था। उसके हमने कोई 5 क्वेश्चन थे, वो पाँचों के पाँचों कर लिए थे। अब हम आते हैं अपनी दूसरी टाइप की तरफ। दूसरी टाइप में अगर आप लोग देखो तो आपके पास उसने पहली ब्रैकेट्स दी हुई हैं, 4 ब्रैकेट्स दी हुई हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका मेरे पास ये होगा कि मैं चारों में बारी बारी एडिशन करके देखूंगा। ठीक है, एडिशन किस तरह से करूंगा मैं, देखो यहाँ पे लास्ट पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2। मैं 1 और 2 को ऐड करके देखूंगा और फिर मैं इन दोनों को ऐड करके देखूंगा। दोनों इक्वल आते हैं नहीं, तो ये पेयरिंग मेरी गलत है। फिर मैं क्या करूंगा 1 + 3 करके देखूंगा और 2 + 4 दोनों इक्वल आए नहीं, ये पेयरिंग भी मेरी गलत है। अब मैं क्या करूंगा 4 और 1 को और 2 और 3 को ऐड करके देखूंगा। 4 + 1 और 3 + 2। अब ये दोनों मेरे पास इक्वल आ गए। तो जब मेरे पास ये इक्वल आ गए तो मेरी जो पेयरिंग होगी वो यही होगी मेरे पास। अब पेयर्स जो इसके बनेंगे वो बनेंगे 4 और 1 और 2 और 3 का। तो बेटा यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारी पेयरिंग कैसे होगी। तो अब हम इसके पेयर्स बना लेते हैं। पेयर्स बना लेता हूँ मैं x + 1 × x + 4, एक पेयर ये बन गया। x + 2 × x + 3, एक पेयर मेरे पास ये बन गया। अब देखो x + 1 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा ये x² + 4x + x + 4 और यहाँ से x² + 3x + 2x + 6। तो यहाँ पर देखो इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ये बन जाएगा x² + 5x + 4 x² + 5x + 6 = 24। अब बेटा मैंने देखना है कि मैंने जो दो मल्टीप्लिकेशन करके ब्रैकेट्स बना ली हैं उन दोनों ब्रैकेट्स में मेरे पास कॉमन क्या चीज आ रही है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे x³ + 5x और x² + 5x कॉमन है। तो मैं इसको लेट कर लूंगा y को। लेट y = x² + 5x। तो बेटा अब देखो आप x² + 5x मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैं इसको पुट कर देता हूँ y + 4 = y + 6 = 24। अब मैं इस वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा y² + 6y + 4y + 24 = 20। इस वाले 24 को मैं इक्वल की दूसरी साइड पे ले आऊंगा। मेरे पास बन जाएगा y² + 10y + 24 - 24 = 0। 24 और 24 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बेटा मेरे पास यहाँ पे जो नई वैल्यू बनेगी वो बनेगी y² + 10y = 0। यहाँ से मैं y कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर बच जाएगा y + 10 = 0। यहाँ से y एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, y = 0 और y + 10 = 0। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा क्वेश्चन में तो मैंने y को लेट किया था x² + 5x इक्वल, तो मैं उसके इक्वल लेट ले लूंगा इसको। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा नाउ x² + 5x = 0, x² + 5x + 10 = 0। y की जगह x² + 5x आ गया और बाकी वैल्यू एज इट इज ही आ गई। तो अब देखो यहाँ से मैं x कॉमन ले लूंगा तो अंदर बन जाएगा x + 5, यहाँ से x = 0, x + 5 = 0, x = 0, x = -5। सेम इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा x² + 5x + 10 = 0। अब हमारे पास यहाँ पे पेयरिंग तो बन नहीं रही। जब पेयरिंग नहीं बन रही तो हमारे पास दो तरीके बचते हैं जिनमें आसान तरीका है मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सॉल्व करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -b ± √b² - 4ac/2a। तो बेटा यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज पुट कर दूंगा। a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है 10। तो मेरे पास हो जाएगा -5 ± √b² 5² -4 × 10 × 1/2।
तो बेटे यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस 40 ओवर 2, ये हो जाएगा -5 प्लस अंडर रूट -15 ओवर 2। तो एक मेरे पास जो है इसका सॉल्यूशन सेट पेयर जो है वो ये आ गया। तो मेरे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 0, -5 प्लस अंडर रूट -15 ओवर 2, या मैं इसका सॉल्यूशन सेट ऐसे भी लिख सकता हूँ 0, -5 प्लस अंडर रूट -15 ओवर 2, -5 माइनस अंडर रूट -15 ओवर 2, या आप इसको -15 को प्लस का 15 अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो अंडर रूट का साइन है उसके बाहर अयोटा का साइन भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि अंडर रूट का साइन जब आप अयोटा के अंदर लगा दोगे तो आपका जो आंसर है वो गलत कंसीडर हुआ। इसके बाद आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो नेक्स्ट हम आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सेम उसी तरह से होगा, किसी भी किस्म का डिफरेंस नहीं है सिवाय क्वेश्चन के स्टेटमेंट के। तो देखो वही तरीका, अगर हम पेयर बनाए तो -1 और 2 खत्म, गलत, 8 और 5 गलत, 2 और 5 एक ये पेयर, 8 और 1 एक ये पेयर बन रहा है। मैं अब कर दूंगा x - 1 इंटू x प्लस 8 एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर x प्लस 2 इंटू x प्लस 5, ये मेरे पास इसका दूसरा पेयर बन गया। ठीक है, अब देखो यहां से मैं क्या कर दूंगा, मैं इसको सिंप्लीफाई अगर करता हूं तो मेरे पास ये इस तरह से हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 8 इंटू x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 -880 इज इक्वल टू 0। ये जो माइनस के 880 है ना बेटा, ये आपने ब्रैकेट के बाहर रखना है, क्योंकि अगर आप इसको ब्रैकेट के अंदर रख दोगे तो आप अपना क्वेश्चन गलत कर दोगे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस प्लस 7x माइनस 8 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 माइनस 880 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे मेरे पास ये चीज कॉमन आ गई, मैं लेट कर लूंगा इसको y के इक्वल, लेट x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू y। तो यार ये बेसिकली मेरे पास क्वेश्चन को आसान करने का एक तरीका होता है, जो बड़ी चीज है उसको लेट कर लो छोटी चीज के इक्वल, फिर उसको पार्ट्स बना के उसको सॉल्व करते रहो। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में गलती का जो चांस होता है वो कम होता है। तो मेरे पास हो जाएगा y माइनस 8 इंटू वाई प्लस 10 माइनस 880 इज इक्वल टू 0। अब बेटा मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा y का स्क्वायर माइनस प्लस 10y माइनस 8y माइनस 80 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये मेरे पास बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 80 और माइनस 880 माइनस 960 बन गए। तो ये मेरे पास वही पहले वाले क्वेश्चन वाली कंडीशन बन गई है, y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 960। इसी तरह से हम आगे क्या करेंगे, इसके पेयर्स बनाएंगे, पेयर्स बनाने के बाद हम इसको एक को क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व कर लेंगे, एक की फैक्टराइजेशन कर लेंगे, सेम इसी तरह से हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, वो भी हमारा सेम इसी तरह से होगा। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11 की। उसमें हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी काम है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।